देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट एनी नंबर आफ्टर दैट रिवर्स इट, यानी नंबर को क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि कैसे आप करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके लिए एल्गोरिथम भी बना लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं एक पहले लॉजिक डेवलप करता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक नंबर 3, 2, 5, ठीक है। इसको मुझे रिवर्स करना है, इसको मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। अब क्या होता है कि कोई भी नंबर को आपने पहले बचपन में बनाया होगा, है ना। जैसे आपके पास अगर डिजिट है तो डिजिट से आपने नंबर बनाया है। जैसे अगर कह देंगे कि आपके पास 4 है, 5 है और 6, अलग अलग 3 डिजिट है, इसको आप 456 बना लीजिए। कैसे बनाइएगा, 4 इंटू, ठीक है ना, 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6, यही करते थे ना, प्लस 6। तो आपको बनाना है इस नंबर से। देखा जाए तो इस नंबर से आपको बनाना है 5, 2, 3। क्लियर है। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूं, जैसे 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10, ये सब पढ़े होंगे पहले भी। 5 इंटू 10 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा आपको 456। अब हमको अगर मैंने नंबर लिया 325, तो मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, 500, बोलो 23, ये आना चाहिए ना। इस इनपुट पर ये आना चाहिए। क्लियर है। अब यानी कि पहले हमको डिजिट चाहिए, क्या चाहिए, डिजिट। क्या डिजिट चाहिए हमको, 5, 2 और 3, ये 3 डिजिट चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसा प्रोविजन करेंगे कि हमको ये तीनों डिजिट इंडिविजुअली मिले, अब हमको 325 में से हमको 5 चाहिए। क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। क्या करेंगे, रिमाइंडर। आप पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्लू दिया था कि किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन कितना बचता है, 32, ये सब जानते हैं। यानी लास्ट वाला छोड़ के क्वेश्चन बचा। और किसी भी नंबर को अगर मॉडुलस निकालो, ठीक है, मॉडुलस कहने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, तो क्या बचता है, 5, लास्ट वाला बचेगा। तो मेरे पास आ गया, यानी उस नंबर को इस 325 में 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 हमको मिल गया। अब 5 आपको मिल गया तो उसको जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, ये बात की बात है। क्लियर है। अब हमको 5 के बाद क्या चाहिए, 2 भी चाहिए ना। अब 2 कैसे निकालेंगे ये सोचना है। 5 तो निकल गया मेरे पास, 5 को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। अब 2 कैसे निकालेंगे, तो अब क्या करेंगे कि 325 को हम लोग 32 बनाएंगे। तो 325 को 32 कैसे बनेगा, 325 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 32। अब मेरा नंबर क्या हो गया, 32 हो गया। और 32 में फिर कितना से मॉडुलस करेंगे, 10 से, मॉडुलस 10, तो फिर क्या मेरा बच गया, क्या हो गया, 2। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। तो मेरे पास 5 आ गया, 2 आ गया। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा हम क्लियर करके बता देते हैं, थोड़ा और इसको शुरू से लिख देते हैं, इसी पर हमको होगा तो ज्यादा बेहतर। एन में हमने लिया 325, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 325 को, एन को कितने से, 4, 10 से, 10, क्या आपको आउटपुट आएगा, 5। क्लियर हो गया। अब 325 को हम लोग क्या करना है, 32 करना है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32। क्लियर है।
और इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, आर नाम का वेरिएबल, यानी आर में मेरा क्या है 5 है, और इसको किस वेरिएबल में स्टोर कराएंगे एन में, यानी मेरा नंबर में पहले 325 था, अब नंबर में क्या आ गया मेरा 32 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे 32 मोड क्या 10 तो 10 तो क्या हो जाएगा आपका 2 सर। मेरे पास 5 आ गया, और फिर क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है? अब उसके बाद मेरे को क्या चाहिए 3, तो 32 डिवाइड कितना करेंगे 10, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 सर 3। क्लियर है? समझ गए 3 आ जाएगा। लेकिन हम लोग डिजिट हम लोग कब निकाल रहे हैं, मोड पर कि डिवाइड पर, मोनो डिजिट डिवाइड कब आ रहा है मोड पर, कब आ रहा है मोड पर। 32 डिवाइड 10 क्वेश्चन कितना बचेगा, तो 3 तो है, लेकिन हम लोग जो डिजिट ला रहे हैं वो मोड पर ला रहे हैं या डिवाइड पर ला रहे हैं, मोड पर ला रहे हैं, तो फिर से मोड ही पर काम करेंगे। अब हमारे पास नंबर क्या है 3 मोड 10 क्या आएगा, अंदाज मत कीजिए नहीं तो भाग हम सिखाने लगेंगे। 3 मोड 10 कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए कभी भी पॉइंट में कभी भी रिमाइंडर बचता है क्या, सीखे भाग में नहीं बचता है ना, आप कर लीजिए। जैसे 10 में इन्फिनिटी भी शून्य होगा। अरे ये करो 10 में 3 में 10 से डिवाइड करोगे कितने बार में लगेगा 0 बार में, यहाँ कितना होगा 0, कितना मॉडुलस बचा, समझ गया डिवाइड, ये समझ में आया क्या, पॉइंट नहीं करना है भाई, रिमाइंडर कब निकलता है जब हम लोग पॉइंट में नहीं करेंगे तभी ना, पॉइंट में आप ले ही जाएंगे तब रिमाइंडर कहाँ बचेगा। अगर 11/2 करेंगे तो आप 5.2 लिख ही जाएगा तो रिमाइंडर तो 0 बच जाएगा। रिमाइंडर करने का मतलब है कि न तो क्वेश्चन हम लोग के पॉइंट में ले जाना नहीं है ना, ये रिमाइंडर निकालता है। क्लियर है, यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पर नहीं होगा, और ये क्या निकालता है क्वोशेंट, तो क्वोशेंट भी निकालेगा, यानी कि इसमें भी पॉइंट की बात नहीं होगा। तो 3 मोड 10 आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मेरे पास नंबर कब कब आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है। अब आपके पास नंबर हो गया तो 523 बना लीजिए कैसे बनता है। क्लियर है? अब देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूं, आपको इसको समझना होगा, यही काम करना है। और कितने बार ये काम करना है, कितना डिजिट का नंबर है 3 डिजिट का नंबर है, तो कितने बार ये काम करना है 3 बार, 3 बार ये 5 फिर 2 फिर क्या 3, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले 3 बार आप ऐसा कुछ बनाएंगे कि 3 बार आपका क्या होगा लूप चलेगा। कितने बार लूप चलेगा 3 बार लूप चलेगा। चलिए तो अब हम इसके लिए ये एल्गोरिथम लिख देते हैं और फिर उसको समझाएंगे, कुछ और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। सबसे पहले आपको समझ लेना है, थोड़ा सा एक बार और हम चेक करेंगे, 7/10 और 7 मोड 10 क्या आपको आएगा, ये क्या आएगा, नीचे वाला 7 आएगा, एक भाग हम देंगे, मोड ये में क्या 7 आएगा आएगा सर। 7/10 क्वोशेंट देता है, क्वोशेंट देता है, और ये रिमाइंडर देता है, ये क्या देगा 0, सब समझ रहा है, और ये क्या देगा 7 देगा। समझ रहे हैं बात को, नहीं तो आपको फिर भाग हम देख के दिखा दे रहे हैं। कितना बार में लगेगा, एक बार में तो नहीं लगेगा, पॉइंट हमको देना है 0 बार में लगेगा। कितना हुआ 7, ये क्या हो गया रिमाइंडर, ये क्या हो गया क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में, पॉइंट की बात नहीं करना है, ठीक है। अब फिर चलते हैं, हम फिर एक आध टेस्ट लेते हैं। 10/7 और 10 मोडुलस 7 मोड 7 कितना आएगा 0 आएगा। अंदाज से मत बोलो, भाग में अगर गड़बड़ हो गई तो फिर प्रोग्रामिंग नहीं बनेगी। ऊपर वाला 0, ऊपर वाला 1, ये 1 आएगा ना, यस सर, और ये कितना आएगा 3, अरे जब
लेफ्ट, 3 दैट इज ए लेफ्ट ऑपरेंड। ये क्या है? लेफ्ट वैल्यू है। और ये क्या है? राइट वैल्यू है। अगर लेफ्ट वैल्यू बड़ा है राइट वैल्यू से, तब तो हमको दिक्कत ही नहीं है, तब तो सबको भाग देने आता है। दिक्कत कब हो गया? जब लेफ्ट वैल्यू छोटा होगा और राइट वैल्यू बड़ा होगा। 35 मोडुलस 5 कितना आएगा रिजल्ट? मोडुलस, Zero. मोडुलस Zero. ब्रेन क्लियर रखो। मोडुलस कितना आएगा? 0 0 जीरो ना। और कोसेंट 7 अब अगर आपको कर देंगे 5 मोड 35, 5 मोड 35, हाँ भाई सर। ये करके घर पर भाग दे के सीखना है। यस सर। हैं? रिमाइंडर 5 कैसे आएगा? अभी दिखाया नहीं, फिर भाग दिखा के देंगे। क्या बात, कितना बार में लगेगा? हैं? क्या हुआ? एक ही चीज को 10 बार दिखाया नहीं, ये तो समझना चाहिए ना। प्रैक्टिस आपको करना होगा। जब बोल दिए थे कि ये करके आना है, तो क्लियर है? यानी कि लॉजिक क्या सोचना है कि अगर मॉडुलस में लेफ्ट वाला छोटा होगा तो बस लेफ्ट वाला लिख देना है, ये ना हुआ लॉजिक। और डिवाइड में लेफ्ट वाला छोटा है तो क्या लिख देना है? क्या लिख देना है? जीरो लिख देना है। क्या आउटपुट लिख देना है? जीरो लिख देना है। तो हम प्रोग्राम क्या पढ़ाएंगे कि हमको डिवाइड सिखाना पड़ेगा। इतना लेट लगेगा डिवाइड सीखने में, तो फिर कैसे आगे प्रोग्राम बनाएंगे? क्लियर है? चलिए बोलिए। कितना आएगा आउटपुट? कितना आएगा? 7। आंख मूंद के 7 लिखो। इधर वाला छोटा है ना। और कितना आएगा? 0 जीरो आएगा। जब समझ गया? इधर वाला छोटा है तो मॉडुलस निकालना है तो वही लिख दो, और भाग दे के भी बता दिए। और इधर वाला छोटा है, क्वोशिएंट निकालना है तो क्या कर दो? क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो पॉइंट हमको रखना ही नहीं है। क्लियर है? और बाकी अगर आपको इधर वाला करें बड़ा, तब तो आपको भाग देने सबको आता है। क्या आएगा? 5 5 आएगा ना। Yes, sir. रिमाइंडर 5 आएगा। और 40 डिवाइड 7 कितना आएगा क्वेश्चन? 5 7 5 जा। क्लियर है? चलिए अब ज्यादा इसको नहीं करेंगे, बाकी समझिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखिए बनाते हैं इसको, और आप समझिएगा कैसे हम इसको बनाते हैं, और इसको फिर देख के बताते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल बी हम लोग करेंगे। और इसमें हमको क्या क्या डिक्लेयर करना है? सबसे पहले तो एक नंबर लेना है। क्लियर है? और एक हमको लेना है रिवर्स। एक लेंगे एक्चुअल नंबर के लिए, एन ले लिया, और जो उल्टा होगा उसको किस में रखेंगे? रेफ वेरिएबल में। किस वेरिएबल में रखेंगे? रेफ वेरिएबल। 2 हमको जरूरी पड़ गया। ठीक है, स्टेप। चलिए इनपुट मुझे किस में लेना है? एन में। किस में लेना है? एन में इनपुट लेना है। ठीक है, स्टेप 4 अब हम कर दे रहे हैं, बाकी आप थोड़ा देखिए जाएगा। रिपीट रिपीट until n greater than 0। इसको हम समझा देंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। अब इसी का पार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे r। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? तो जो वेरिएबल यहां लेंगे ना, एक डिक्लेयर में ये लाइन लिख देंगे। ठीक है, r इक्वल टू n, n में मेरा नंबर है ना, n मोड 10। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस, और फिर हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू n बाई 100 सॉरी 10। और उसके बाद हम लोग स्टेप 5 रेव को प्रिंट कर देंगे। मेरा उल्टा होके नंबर किस में आएगा?
रेव में, किसमें आएगा? रेव में। तो रेव को हम लोग क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। एक मैसेज लिख दीजिए, प्रिंट, या रेव को डायरेक्ट प्रिंट कर दो आप मैसेज बाद। और फिर हम लोग कर दे रहे हैं स्टेप 6 स्टॉप। अब हम समझा दे रहे हैं क्या हमने एक्स्ट्रा यूज किया वेरिएबल, जो यहां डिक्लेयर नहीं किया है आर। तो बाद में अगर आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि शुरुआत में आपके दिमाग में नहीं जाए कि कितना वेरिएबल यूज होगा, तो बाद में यूज करें तो उसको आप डिक्लेयर करें। सबसे पहले आपको क्या हो गया कि हमने डिक्लेयर किया एन रेव, किसमें इनपुट लेना है? एन में इनपुट लेना है। अब एक चीज हमको क्या करना है कि रेव को इनिशियलाइज करना है, यानी कि हम लोग आएंगे स्टेप बी, यहां कर दे रहे हैं, और इनिशियलाइज रेव इक्वल्स टू 0। पहले से रेव में हमने क्या रखा है? 0 रखा है। सारा चीज हम समझा देते हैं, और उसके बाद स्टेप का नंबरिंग चेंज कर देते हैं 4 5 6 7। देखिए इसमें कैसे होगा, सबसे पहले आप इस चीज को समझेंगे। यहां से यहां तक आपका क्या है? सीक्वेंशियल प्रोग्राम। और ये जो 3 लाइन आप देख रहे हैं वो क्या है? रिपीटेशन वाला है। कौन वाला है? रिपीटेशन वाला है। ये तीनों लाइन कब तक रिपीट करेगा बताइए? जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ा होगा। n की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब तक ये लाइन रिपीट करेगा। जब ही n की वैल्यू या तो 0 हो जाएगा या फिर 0 से कम हो जाएगा, सीधे प्रोग्राम यहां जंप मारेगा। क्लियर है? दैट इज ए बॉडी ऑफ दिस कंडीशन। इस कंडीशन का क्या है? बॉडी है। और रिपीट करेगा जब तक n की वैल्यू बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। अब आपको बताते हैं ड्राई रन, और हूबहू आपका आउटपुट नीचे आ जाएगा। जैसे जैसे चलिए, स्टार्ट किया प्रोग्राम, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। डिक्लेयर कीजिए क्या क्या वेरिएबल है। n बराबर कोई वैल्यू लीजिए, n ले लिए। चलिए यहां जो हम लोग लिख देते हैं रेव, ऐसे नहीं, एनोटेशन का यूज, n यहां पर यूज करते हैं n। क्लियर है? और मेरे पास क्या है? रेव, और मेरे पास क्या है? r। जितना वेरिएबल आप ले लिया, ऐसे घर पर भी आप यूज कीजिए, ये जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद लाइन चलते हैं, नेक्स्ट लाइन, इनिशियलाइज रेव इक्वल टू 0। रेव इक्वल टू क्या हमने रख दिया? 0। जैसे कह रहा है आप रखते जाइए। क्लियर है? नीचे वाला में लाएंगे इनपुट n, यानी n में आपको इनपुट लेना है। कोई भी नंबर बोलिए, 3 डिजिट का भी बोलिएगा। है क्या? 3 नंबर, 140 नहीं, 0 नहीं, अभी रुक, 0 बगल में रहेगा तो 150 146। चलिए ठीक, 140 ये मान लीजिएगा। क्लियर है? यहां तक हो गया। अब चलेंगे n इज ग्रेटर देन 0, 146 इज ग्रेटर देन 0। जैसे कह रहा है चलते जाएंगे। कंडीशन क्या हो गया? ट्रू। तो अब ये इसके बॉडी में इंटर करेगा, तीनों लाइन काम करेगा। अब चलिए n जब भी इक्वल टू हो, इक्वल टू के राइट में हमको जाना है। किधर जाना है? राइट वाला एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन का जो भी आउटपुट होगा वो r नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ये होता है ना? तो पहले चलिए n बराबर क्या है? खुद बोलिए कितना है? 146 मोड 10। कितना आएगा आउटपुट? 146। यहां पर लिख देते हैं मोड 10। कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 किस में रखना है? आर में। किस में रखना है? आर में। पहले से क्या है? पहले से क्या है आर में? नथिंग। तो क्या रख देंगे हम लोग? 6। आए आर में 6। नेक्स्ट लाइन अपने आ जाएगा। पहले से क्या है? नेक्स्ट लाइन चलिए, क्या है यहाँ पर? रेव। रेव में क्या है? 0 इंटू 10 क्या हो गया? 0 प्लस क्या? आर, यानी 6। कितना हो गया? 6 को किस में रख देना है? रेव में। पहले से क्या है? 0 हटा के अब क्या हो गया? करंट वैल्यू 6 हो गया। क्लियर है? नीचे आएंगे, n मोड n डिवाइड 10। n में क्या है? 146 डिवाइड 10 कितना हो गया? 14। गड़बड़। 14 अब गुस्सा आ रहा है हमको। 14 क्या होगा? 14 को कहां पर रख देना है? n में। n में हटा, पहले से 146 था, करंट वैल्यू क्या हो गया? करंट वैल्यू पर काम करेंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद फिर से लौटेगा ना, जब तक फॉल्स नहीं होगा।
14 ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, n में अब है क्या 14 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है नीचे आएगा, n में क्या है 14 मोड 10 कितना हो जाएगा 4 को कहाँ रखना है 6 हटा के क्या कर देगा, क्लियर है। नीचे लाइन में आइए, रेव में कितना है 6 into 10 60 प्लस r 64 यानी कि अब रेव में क्या लिख देना है 64, पहले से क्या था 6 हटा के क्या कर देगा 64, क्लियर है। नीचे आएगा n/10, n में क्या है 14/10 क्या होगा 1, गुड, तो 1 और 1 को किस में रख देना है n में, यानी अब n में क्या आ गया, इसलिए क्रॉस करते जा रहे हैं, करंट वैल्यू 1 आ गया, फिर लौटेगा 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया। नीचे आएगा n मोड 10, n में क्या है 1 मोड 10 क्या होगा, क्या होगा 1, घबरा गया, क्या होगा n 1 मोड 10 1, घर पे जाके सबको प्रैक्टिस करना है, 1 आएगा, 1 को किस में रखना है r में क्या हो गया 1, ठीक है। रेव में कितना है 64 into 10 640 प्लस r 641 क्लियर है। नीचे आएगा n में क्या है 1 डिवाइड 10, क्वेश्चन कितना हो गया 0, आ गया 0। अब ऊपर जाएंगे, 0 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स हो गया ना, सीधे जंप मारेगा, प्रिंट रेव में कितना है 641, स्टॉप, कितना लिए थे 146, उल्टा होके कितना हो गया, अब घर पर ट्राई करना है, फिर से क्या सब चीज इसमें सीखा हुआ है, अगर नहीं समझे हो तो क्या समझे हो, डिवाइड करने नहीं आ रहा है, इसमें कोई ऐसा पार्ट है जिसमें नया चीज दिख रहा है, रिपीटेशन बता, ये हम लिखे कैसे हैं, ये तो लॉजिक डेवलप किया हुआ है लिखे। और दूसरा नंबर दो, चलो भाई फिर से बता देते हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा। और देखिए आपको हमने पहली बार क्लियरिटी किया था कि दो चीजें होनी चाहिए, एक प्रोग्राम बनाने आना और एक प्रोग्राम समझना। बन नहीं रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम बना देंगे या दोस्तों से बनवा, दोस्त से पूछ लीजिएगा, लेकिन बना हुआ प्रोग्राम अगर ये समझ नहीं रहे हैं कि इसके बाद कौन सा लाइन काम करेगा, तब क्या है दिक्कत है। क्योंकि मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बताया हूं, ये बता ही दिया हूं कि ये जब तक 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये घूमते रहेगा और अपने आप आपको आउटपुट आ जाएगा। अगर आपने ऐसे चेक किया आउटपुट आ जा रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो आपका लॉजिक क्या है गड़बड़ है। चलिए फिर से मैं इसको कर देता हूं और फिर से आप देख लेंगे क्या, हाँ नहीं हर प्रोग्राम अब भी सोचा हुआ है, ये रेव इंटू 10 कैसे बनेगा, आपके पास मैथमेटिकल दिमाग तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। प्रोग्रामिंग क्या है, एक तरह से मैथ है। आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि इधर से इधर यूआई चेंज कर देता है, वो ब्रेन ही लगाता है ना प्रोग्राम बैठ के कि क्या करें। आप जब डेवलपर बनिएगा तो घंटों 2 घंटे 3 घंटे आप लॉजिक डेवलप कीजिएगा कि कैसे होगा क्या होगा, किधर कीजिएगा, जोड़िएगा घटाइएगा, आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। क्वोशेंट को, कौन क्वोशेंट को, रेव में क्वोशेंट तो मेरा इसमें स्टोर हो रहा है, क्वोशेंट तो मेरा n में यहां पर डिवाइड कर रहा है। रेव में पहले से मैंने क्या रख लिया है, जैसे हो रहा है क्या, देखिए आपके पास नंबर आया 626, 3 डिजिट हम दिए 625, 625 को हमको क्या बना देना है, नहीं 625 बना देना है, उल्टा नहीं करना है। डिजिट आया आपके पास, 3 डिजिट हम दिए, 6 लो, 2 लो और 5 लो। कंप्यूटर आदमी तो नहीं है कंप्यूटर की, वो हम आदमी है, ह्यूमन है, हम ऐसे नहीं देखे चलो हो गया सर 625 हो गया, लेकिन कंप्यूटर को कैसे समझाइएगा 625 करो, 6 to 5 को क्या करो 625 करो, तो समझाइए और क्या उपाय हो सकता है। हमने क्या किया पहले देखिए, क्या किया हमने, क्या किया जो लॉजिक हुआ क्या हुआ, पहले हमने क्या किया कि 0 में 10 से मल्टीप्लाई किया और पहले किसका डिजिट को जोड़ा 6, मेरे पास क्या आ गया
क्या आया? 6 6 आ गया। अब 6 आ गया, फिर 6 में 10 से मल्टीप्लाई किया और किसको जोड़ दिया? 2 तो क्या मेरे पास आ गया? 62। 62 फिर आपने क्या किया कि 62 में 10 से मल्टीप्लाई किया और क्या जोड़ दिया? 625। ये करके हमने एक डिजिट से क्या तैयार कर दिया? नंबर तैयार कर दिया। ठीक है ना? तो ये करना पड़ेगा, कंप्यूटर में टाइप नहीं, एमएस वर्ड में करना है। यहाँ पर आप लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, कैसे कर देगा वो? 625 को 625 बनाना है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर किया है। रेव पहले क्या किया कि 0 में 10 मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टाइम, यही किया ना? तो रेव में फर्स्ट टाइम हमने चालाकी से क्या ले लिया है? तो 0 में 10 मल्टीप्लाई किया, वो आर में आएगा ना लास्ट वाला वैल्यू, वो हो गया। फिर दोबारे में हमने 6 हो गया, अब रेव में आ गया 6, तो 6 में फिर मल्टीप्लाई किससे किया? 10 में किया। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। और ये वाला फिक्स नहीं है, अगर दूसरा क्वेश्चन देंगे तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये वाला चीज क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और इस पे हम बनाएंगे इस तरह के प्रोग्राम पर, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। अब पहले से आप फिर से एक बार हम रन करा के दिखाते हैं क्या क्या है। देखिए, घर पे आप जाइएगा तो आप क्या क्या कीजिएगा? एन रेव और क्या हो जाएगा? कुछ चीजें जो है ना, ये सब चीजें जो है वो आपको शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना, मतलब रट जाना पड़ेगा कि रेव वाला में ये फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला आप रटते हो ना, उसी तरह कुछ चीजें आपको क्या करना होगा? रट जाना। डेट इज फॉर्मूला एक तरह से हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया डिजिट बनाने का, डिजिट से नंबर बनाने का। क्लियर है? तो अब बोलिए, रेव में हमने क्या ले लिया? 0। ठीक है, और चलिए नीचे आएंगे, इनपुट एन, एन में कुछ भी बोलिए, 5 6, आप 3 डिजिट 4 डिजिट का भी ले सकते हैं। चलिए ये ले लिए, क्लियर है? चलिए अब ने आइए, 5649 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर है? जैसे सही है। अब इतने से 10, एन मोड 10, यानी इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर? अब आप समझ गए होंगे आर में क्या रख देना है, क्योंकि आर हमने यूज किया। नीचे रेव इंटू 10, यानी 0 इंटू 10 कितना हो गया? प्लस कितना हो गया? बनने लगा नंबर। ठीक है, 9 हो गया। अब हम लोग चलेंगे, नीचे आएंगे, n बाई 10, 5 6, क्लियर है? चलिए अब यहां से लौटेगा यहाँ, ये तो आपको बता दिया कि यहां से लौटेगा यहाँ जब तक ट्रू होगा। 564 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा 564 मोड 10, कितना आएगा? आर में 9 हटा के क्या हो गया? नीचे आएगा रेव इंटू 10, 9 इंटू 10 कितना हो गया? 90 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ऐसे आप घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए काट काट कर। 94 नीचे आएगा, 564 है एन में ना, 564 डिवाइड 10, 56। और रख भी रहे हैं एन में ही, इसीलिए कट करके यहीं पर रख रहे हैं। चालाकी किया है कि एन को ही डिवाइड करो, फिर किस में रखो? एन में ही रखो। अब पिछला वाला वैल्यू उसको हटा दो, कुछ काम ही नहीं है। तो 56, क्लियर है? अब चलते हैं यहां से, फिर लौटेगा यहाँ के बाद 56 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है? ट्रू है। 56 डिवाइड 10 कितना बचेगा? 6। अब आएगा रेव इंटू 10, रेव में 94 इंटू 10, 940, 940 प्लस 6, 946। ठीक है, 940। ठीक है, आने लगा, आप देख ही रहे हैं 946 आ जाएगा, बार में 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब आएगा, ठीक है, यहां तक हो गया। n बाई 10, n में कितना है? 56 बाई 10 कितना हो जाएगा? क्लियर है? ऊपर जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। 5 मोड 10 कितना आएगा? 0। ठीक है, यही फिर गड़बड़ा गया। 5 मोड 10 5 आएगा, क्या आएगा? 5 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। आर में क्या हो जाएगा? 5। ठीक है,
946 इंटू 10 कितना हो जाएगा 9040 460 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9465। ठीक है, अभी आंसर नहीं, अभी तो चलेगा प्रोग्राम, जब तक आ नहीं जाए, यहाँ स्टॉप नहीं पहुंच जाए, रुकना नहीं है, नीचे आएगा n/10, n में कितना है 5/10 कितना हो जाएगा 0, यहाँ ऊपर गया 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो जाएगा, नीचे आएगा प्रिंट रेव को प्रिंट करो 9465 स्टॉप, ये थे 5649 आ गया 9। क्लियर है, चलिए बाकी घर में कीजिएगा, जितना रखेंगे उतना ही ये होते जाएगा। एक क्वेश्चन और इस पे बना देते हैं इस टाइप, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम ही चलेंगे, 2 चार्ट तो एकदम आसान चीज है। हाँ, क्या कह रहे हैं, इक्वल रख देंगे तो 0 पर भी काम कर जाएगा, तो 0 पर काम नहीं ना कराना है, जब नंबर 0 हो गया तो फिर तुमको काम ये ना चालाकी करना है, मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो सकता है। क्या वो तुम करके लाना, मेरे पास दिमाग नहीं है, हमने इतना ही हमने सीखा है, मेरा लॉजिक है ये, अगर किसी के पास और लॉजिक होगा 625 को 625 बना के वेलकम, हमने तो पहले ही बोल दिया है कि लॉजिक हो सकता है, कोई ब्रिलियंट अगर कोई ऐसा आ गया जो कि सर हम इस लॉजिक से बनाए वो आउटपुट आ गया, वेल एंड गुड, हम उसको क्लास में दिखाएंगे, दिखना है इस लॉजिक से ला के भी आउटपुट ला दिया। क्लियर है, तो आप सर जब 5 मोड 10 तो वहां मैं नहीं आपको समझे सर। प्रोग्राम दूंगा, हो सकता है कोई दूसरा लॉजिक से ला के बना के दे दे, बढ़िया है, वो भी लॉजिक हम लोग फॉलो करने लगेंगे, फिक्स नहीं है कोई चीज, ये हमको यही आ रहा है, हमने यही बोले सर, से निकाले, सर ठीक है, क्लियर है, सर एक तरह से ये फिक्स है, इसके लिए क्या हो गया है, फिक्स ही है, हर एक प्रोग्राम में नहीं, कुछ कुछ प्रोग्राम में आप सर थोड़ा तरीके से बन सकता है, लेट किए हैं, प्रोग्राम में लाइए ना आपका फिर से अंडो करके। फिक्स रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे हम बनाते हैं और आप देख लीजिएगा। सर सुनिए ना, देखिए, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट एनी नंबर आफ्टर दैट एड ऑल डिजिट्स, उसी पर है, एड ऑल डिजिट्स, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को पहले जब भी क्वेश्चन देना तो उस क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्या करना है। ये प्रोग्राम हमने दिया है कि कोई भी नंबर आप लीजिए और इसके सारे डिजिट को आप जोड़ के आउटपुट हमको दीजिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, कितना आना चाहिए, एक ही तो क्यों बोल रहा है, एक नंबर लिए और उसके सारे डिजिट को जोड़ना है, क्या आउटपुट आएगा 12। क्लियर है, 12 आ गया। चलिए तो कैसे, यही आपको आउटपुट निकालना है, कोई भी नंबर यूजर ले सकता है। देखिए ये सब क्वेश्चन क्यों देते हैं, यही सब क्वेश्चन जब आप बनाइएगा ना तो धीरे धीरे लॉजिक आपका क्या होगा, डेवलप होगा। शुरुआत में हम लोग मैथे बनाते रहते हैं, कंप्यूटर में क्या बनाते रहते हैं, इससे आपका लॉजिक डेवलप होता है। अभी तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्या सीख रहे हैं, एबीसीडी सीख रहे हैं, कैसे बनेगा तरह तरह के प्रोग्राम, तो लॉजिक कैसे होगा। अब आपको हमको अगर आपको कॉपी पर जोड़ना होगा तो सर ऐसे कीजिएगा 6 + 4 + 2, ये ना कीजिएगा। अब हमको 642 अच्छे 6 + 4 + 2 जोड़े या 2 + 4 + 6 जोड़े, कोई अंतर आएगा क्या, नहीं अंतर आएगा। अब हमारे पास क्या होगा कि इस नंबर में से हमको डिजिट निकालना होगा, तो अभी हमने सीख लिया कैसे डिजिट निकाला जाता है, सीखे ना कि पहले उसको क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, तो मेरा पास क्या आ जाएगा 2, और फिर उसको नंबर को क्या बनाएंगे 64 बनाएंगे, यही ना सीखे। वही यहां पर भी काम आएगा, वही कहां पर काम आएगा, यहां पर भी काम आएगा।
तो सबसे पहले आप 2 निकाल लेंगे ऐसे करके, यहां पर करके। उसके बाद आप क्या निकाल लेंगे, 4 निकाल लेंगे और सबको क्या करते जाएंगे, जोड़ते ऐड जाएंगे। करते जाएंगे। और फिर क्या निकाल लेंगे, 16। तो ये निकालना आप जान गए हैं, यानी कि सिर्फ ये वाला लाइन हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसकी ये यहाँ आपको आ रहा है, यहाँ आपको बन रहा है 64, तो फिर मेरा क्या लाइन चेंज करना पड़ेगा, ये लाइन चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जब जब इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि नंबर से डिजिट निकालना है, तब तब आपको ये दोनों काम आएगा। क्लियर है? तो चलिए देखिए क्या करना होगा। जोड़ने तो सबको आता है, सबको जोड़ लेंगे। अब बताइए, मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं। कंट्रोल सी, और यहां पर हम लोग पेस्ट करते हैं। स्टार्ट, एन ले लेंगे नंबर के लिए, और जोड़ के हमको रखना है, रिवर्स तो नहीं करना है। तो जोड़ के रखने के लिए हम लोग क्या ले लें, वेरिएबल। रेव थोड़ा खराब लगेगा, रेव रिवर्स के लिए क्या ले लें, सम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वेरिएबल लॉजिकल होना चाहिए, सम। यहां पर हम चेंज कर रहे हैं सम। क्लियर है? और आर तो रहेगा रिमाइंडर निकालने के लिए, आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर। चलिए, एन में इनपुट लिए। क्लियर है? यहां इनिशियलाइज सम को कितने से करेंगे, पहले आपको इस 642 अगर मानेंगे तो सबसे पहले इसमें से कौन सा डिजिट आएगा, 2 आएगा। अब 2 को किसके साथ जोड़ेंगे, 0 के साथ। किसके साथ सबसे पहले, नहीं 4 तो बाद में आएगा। 2 को किसके साथ जोड़ेंगे, 0 के साथ। किसके साथ जोड़ेंगे, 0 के साथ। तो सम में यहां पर क्या ले लें, 0 सर। सम इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब यहां पर आएंगे और ये जाएगा अंटिल कहां तक जाएगा, n ग्रेटर देन 0। क्लियर है? r n मॉडुलस 10। और यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस r। सम में क्या रहेगा, 0, और यहां पर क्या प्रिंट कराएंगे, सम। देखिए लेकर आप नंबर, क्या क्या आपको लेना है, n सम, आर। सम में 0 ले रहे हैं, पहले से यहाँ 0 लिया हुआ, क्या लेना है, 0 सर। सम में 0 इसलिए लेना कि पहला वैल्यू किसके साथ जोड़ेंगे, ये भी तो होना चाहिए। नंबर कोई भी बोलिए, 243 ले लो, रिपीट क्यों कर रहा है, कुछ भी ले सकता है। 243 कितना आना चाहिए आपको आउटपुट, 9। कितना आना चाहिए, हमको आउटपुट किसमें स्टोर कर रहे हैं, सम में, इसलिए सम को प्रिंट कराया ना आउटपुट को। अब आप जान गए होंगे 243 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है? अब 243 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर, 24। नीचे आएगा सम में कितना है, 0, 0 प्लस कितना आ जाएगा, आ गया। नीचे आया n मॉडुलस n बाई 10 कितना हो जाएगा, 24 24 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू 24 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। 24 मोड 10 कितना आ जाएगा, 4, आर में 4 आ गया। सम में कितना है, 3, पहले वाला वैल्यू में ही आगे जोड़ना है ना। यस तो सर 3 प्लस 4 7 कितना हो जाएगा, सम में अब 7 हो गया। नीचे आया n बाई 10, n में कितना है, 24 बाई 10 कितना हो जाएगा, 2 ऊपर गया 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 2 मोड 10 कितना आएगा, 2 कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? अब नीचे आएगा सम प्लस आर, सम में कितना है, 7, 7 प्लस 2 कितना आएगा, 9 सर। क्या नीचे आया n बाई 10, n में 2 है, 2 बाई 10 कितना आएगा, 0, 0 यस सर। 0 इज ग्रेटर देन 0। ये देखिए क्या लिखे हैं, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो जाएगा, नीचे आएगा क्या प्रिंट करेगा, सम में क्या है, 9 अनुसार आ गया आपको। यस तो सर। अब ये जो लॉजिक है ना, आपको याद हो गया होगा। जब जब हम डिजिट की बात करेंगे, कोई कहेगा कि एक नंबर लीजिए और उसके सारे डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए,
फिक्स हो गया कि ये और ये तीनों करेंगे और यहाँ पर चेंज करेंगे, तो हो गया लॉजिक, और ये आपको जिंदगी भर याद होगा। शुरुआत में यही दिक्कत होता है ना। अब आपको नंबर से डिजिट निकालने वाला लॉजिक क्या हो गया, क्लियर हो गया, बस यही चीज है। तो ये शुरू में आपको दिक्कत हो रहा है, बाकी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए, कोई भी तरह के पढ़िए, जहां भी याद आएगा डिजिट निकालने के लिए यहाँ पर आपको ये वाला आएगा, बीच में अब उसको जोड़ना है कि गुना करना है कि उल्टा करना है ना, है ना। क्लियर है। चलिए, अब बाकी क्वेश्चन आपको 10, 20, 50 इस तरह का प्रोग्राम में कराएंगे। क्लियर है, समझ गए। तो इस तरह से आपका ये है एल्गोरिथम, आपका क्या हुआ, खत्म हो गया। क्या हो गया, एल्गोरिथम खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से एल्गोरिथम हम लोग डेवलप करते हैं, एल्गोरिथम हम लोग सीख लेंगे। अब एक्चुअल काम करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग में, लेकिन एल्गोरिथम से पहले भी एक चीज है आपका, और वो है आपका, क्वेश्चन ज्यादा नहीं देंगे, फिर मजा नहीं, प्रोग्रामिंग में फिर मजा नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन देंगे, अभी रन नहीं न कर रहा है, समझ गया ना मेरी बात को, समझ गया ऐसे होगा। अब इस चीज को जब प्रोग्राम पढ़ाएंगे क्यू बेसिक तब बताएंगे, क्योंकि आपको रन करेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे ठीक है, मन है तो हम दे देंगे और ये कर, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए फ्लो चार्ट, देखिए जल्दी जल्दी खत्म करना है थ्योरी पार्ट। फ्लो चार्ट देखिए, फ्लो चार्ट क्या है आपका, फ्लो चार्ट भी रन एग्जीक्यूट नहीं करता है, एल्गोरिथम भी आपका एग्जीक्यूट नहीं करता है, यानी कि उस प्रोग्राम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन नहीं करा सकते हैं, वो प्रोग्राम के पहले का पार्ट है। तो फ्लो चार्ट भी एक तरह से क्या है कि किसी भी वर्क को स्टार्ट टू फिनिश कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग डायग्रामेटिक अप्रोच रखते हैं। एल्गोरिथम में हम लोग उसको लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्लियर है, और इसको हम लोग कैसे रखते हैं, डायग्रामेटिक अप्रोच, यानी डायग्राम बनाते हैं। और कोई भी चीज अगर आप डायग्रामेटिक अप्रोच रख रहे हैं तो उसके लिए उस डायग्राम में कौन कौन सा स्टेप यूज करेंगे वो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ये भी एक एल्गोरिथम ही है, बट लिखना नहीं है, इसको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, प्रोग्राम्स ऑफन यूज इट एज ए प्रोग्राम प्लानिंग टूल्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कोई भी प्रोग्रामर क्या करता है कि प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले एक प्लान करता है कि कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको बनाए तो आपके दिमाग में आ गया होगा कैसे करेंगे, ये भी क्यों बेसिक आएगा, आप समझ जाएंगे, पहले इनपुट लेना ये वाला कर देना। क्लियर है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, बस अंतर होगा कि हम लोग लिखेंगे नहीं, लिखने की जगह किसका यूज करेंगे, स्टेप्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, स्टेप्स का यूज करेंगे। तो अब एक प्रोग्राम में क्या क्या जरूरत पड़ता है बताइए, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस है ना। उसके पहले हम लोग को स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट होता है और लास्ट में क्या होता है, स्टॉप। उसके बाद आप इनपुट लेते हो और क्या लेते हो, प्रोसेस। तीन चीज यही कर रहे हो ना, जैसे आप पिछले वाला में जाएंगे तो मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर, मतलब प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस है, इनपुट नहीं है। ये लाइन भी क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस मतलब तीन वेरिएबल लो, एन सम आर, यहाँ पर क्या लो, उस एन में क्या डाल दो, सम में क्या डाल दो, 0। इनपुट मेरा कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। उसके बाद ये तीनों लाइन क्या हो रहा है, प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटपुट। क्या हो रहा है, ये आउटपुट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉप। तो सबका सिंबल है यहाँ पर, ये किसका सिंबल है, स्टार्ट और स्टॉप दोनों का सिंबल आप याद करके रहिए। ये सिंबल किसका, स्टार्ट और स्टॉप का। ये सिंबल किसका है, इस सिंबल का क्या नाम है, सिंबल का नेम क्या है, एलिप्स। क्या नाम है, एलिप्स या ओवल। अगर आपको पूछेगा एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, व्हाट इज द सिंबल ऑफ स्टार्ट स्टॉप इन फ्लो चार्ट, क्या बोलेंगे, एलिप्स बोलेंगे या ओवल बोलेंगे। दैट इज सिंबल। ये किस तरह का सिंबल है, रेक्टेंगल। क्या सिंबल है, रेक्टेंगल। किसके लिए यूज होता है, प्रोसेस, यानी रेक्टेंगल सिंबल इज, रेक्टेंगल शेप इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। यस सर। फ्लो चार्ट
इन फ्लो चार्ट। क्लियर है? ये सिंबल का क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसके लिए यूज होता है? इनपुट आउटपुट। क्लियर है? उसके बाद ये क्या है? डिसीजन। डिसीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर नहीं कर सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग रोम्बस। डायमंड। क्या कह सकते हैं? डायमंड से। इसका नाम क्या है? डायमंड। याद रहेगा? डायमंड जैसा है ना, डायमंड शेप है। क्लियर है? और ये क्या बताता है? ये हो गया डिसीजन के लिए, जहां कंडीशन देंगे इफ a ग्रेटर देन 0 until n ग्रेटर देन 0, जहां पर ग्रेटर देन लेस देन देंगे वहां पर क्या यूज करेंगे? डायमंड शेप यूज करेंगे। ये क्या हो गया? फ्लो। फ्लो। फ्लो समझ रहे हैं कि पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? लाइन यूज करेंगे। क्लियर है? एरो यूज करेंगे। एरो आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन। डाउन जाना है, टॉप जाना है, लौटना है, राइट जाना है या फिर लेफ्ट जाना है। और ये एक करते हैं जो ज्यादा यूज नहीं होता है, सर्कल। क्या ये? सर्कल। ये कनेक्टर होता है। जैसे आप डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम 3 पेज में हो रहा है, तो पहला पेज के बाद जब दूसरा पेज में जाइएगा तो पहला पेज के लास्ट में सर्कल दे दीजिएगा कि ये कंटिन्यू आपका नेक्स्ट पेज में है। जैसे आप हिंदी में या इंग्लिश में लिखते हैं पीटीओ, देखते हैं ना, प्लीज टर्न ओवर, उसी तरह पीटीओ जैसा काम करेगा कि इसी पेज पर ये डायग्राम खत्म नहीं हुआ है। तो ये सिंबल है। 1 से 2 क्लास बताएंगे, बस ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा डायग्राम। क्लियर है? तो डायग्राम ये याद करके लाइएगा और अगले क्लास में इस डायग्राम पर आपको, ठीक है? क्लियर है?